नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दी फेसबुक लाइव सेशन ऑफ रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक भी खास है और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत खास है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो है रोबोटिक सर्जरी। और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं वेल नोन और बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर सीपी दलित सर। सर इज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। और सर को कोई इंट्रोडक्शन की एज सच जरूरत नहीं है। ही इज ऑफ कोर्स अ ब्रांड इन दी स्पेशलिटी ऑफ गायनेकोलॉजी। बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगी सर के पास मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड सर स्पेशलिस्ट हैं फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फॉर IVF सर्विसेज एंड नाउ अ रोबोटिक सर्जरी। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले सर को थैंक यू देना चाहूँगी कि सर का इतना बिजी शेड्यूल में भी सर हमारे लिए टाइम निकाल के लाए हैं और हमें इस टॉपिक के बारे में एक आम जनता को क्या जानना चाहिए वो हम इस फेसबुक लाइव के थ्रू आपको बताएंगे। तो सर, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये नया वर्ड जो वो गूगल पे भी देख रहे हैं, हर जगह चल रहा है, रोबोटिक सर्जरी, तो ये है क्या सर? ये एक्चुअली बेसिकली मैं बताना चाहूँगा सपना, पहले तो धन्यवाद इंट्रोडक्शन के लिए। बेसिकली गायनेकोलॉजी जो ब्रांच है उसमें बहुत सारे परसेंटेज ऑफ सर्जरीज, टोटल सर्जरीज देखा जाए तो गायनेकोलॉजी में स्पेशली काफ़ी कुछ सर्जरीज जो है वो गायनेकोलॉजी से होती हैं। स्पेशली इन प्रेजेंट इरा फॉर लास्ट 15 ईयर्स गायनेकोलॉजी की जो बीमारियां हैं उनका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। यंग पेशेंट्स हैं, उनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, इवन मैलिग्नेंसी भी रिपोर्टेड होने लग गई है। सो गायनेकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेडिकल सर्विसेज का। और अब तक जो यूट्रस से रिलेटेड सर्जरीज हुआ करती थी उसमें 3 प्रकार से सर्जरी होती थी। सबसे पहले जब पुराने ज़माने में केवल पेट खोलकर ओपन बड़ा चीरा देके और यूट्रस तक पहुंचा जाता था और सर्जरी की जाती थी। लेकिन उसके बाद में वेजाइनल हिस्टेक्टमीज भी चालू हो गई जिसके अंदर नेचुरल ओरिफिस सर्जरीज थी। तो उसमें पेट पे चीरा नहीं आता था, लेकिन उसमें तमाम परेशानियां थी और कई बार सर्जरी करने में सर्जन सक्षम भी नहीं हो पाता था, तो पेट खोल के और कन्वर्ट करके करना पड़ता था। फिर अर्ली 90s में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का इंट्रोडक्शन हुआ और गायनेकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्जरीज जो आजकल है वो लेप्रोस्कोपी के लिए यानी मिनिमल इन्वेजिव तरीके से की जा रही है। मिनिमल इन्वेजिव तकनीक का मतलब ये है कि यूजुअली ओपन सर्जरी के अंदर अपने को बड़ा चीरा देना पड़ता है, तो उससे पेट को खोलना पड़ता है और उसको इन्वेजन बोलते हैं। उसके कारण पेशेंट को रिकवरी बड़ी लेट होती है। 10 से 12 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, पेट पे टाँके आते हैं, बद्धा चीरा भी होता है क्योंकि फीमेल्स कॉस्मेटिकली भी बहुत कंसर्न होती हैं, तो बद्धा चीरा भी लगता है। और कई बार जो चीरा है वो लंबा लगता है, उस कंडीशन के अंदर वो बड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वो हमेशा दिखता रहता है। इसके अलावा भी चीरे के कारण होने वाली तमाम जटिलताएं जैसे कि टाँकों का रखरखाव है और पेशेंट को उसके कारण होने वाला दर्द है। ज़्यादातर औरतें आजकल वर्किंग वुमन हैं, तो उनको जल्दी से अपना काम भी रिज्यूम करना होता है, ड्यूटीज़ भी रिज्यूम करनी होती हैं, तो लंबे समय तक रेस्ट करना उनके लिए संभव नहीं होता। ओपन सर्जरी के अंदर करीब 2.5 से 3 महीने तक भी रेस्ट करना पड़ जाता है कंप्लीट रिकवरी के लिए। तो इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का इंट्रोडक्शन हुआ, वो अभूतपूर्व चेंज था और उसने रिवोल्यूशन ला दिया सर्जरी के अंदर। केवल 3 छोटे सुराखों से सर्जरी, मिनिमल एक्सिस सर्जरी होने लग गई। पेशेंट को मात्र 24 से 48 घंटे में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। 7वें दिन ऑनवर्ड्स वो अपनी रूटीन एक्टिविटी लाइक मेकिंग टी और ब्रेकफास्ट फॉर हरसेल्फ, शी कैन गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक इवन। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा कम एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता होती है, एनाल्जेसिक्स की कम आवश्यकता होती है, इन्फेक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 है और रिकवरी फास्ट होती है। शी कैन रिज्यूम ड्यूटीज से इन 2 और 3 वीक्स इफ शी इज वर्किंग। तो ये सारी जो फैसिलिटी है लेप्रोस्कोपी, मिनिमल एक्सिस सर्जरी में आई। रोबोटिक सर्जरी मिनिमल एक्सिस या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक एक्सटेंशन है।
कहने का मतलब है कि अब आजकल हर काम अचूक होने लग गया है। राइट। लाइक अगर दो कंट्रीज के बीच में वार होता है तो बिल्कुल ड्रोन है वो बालकनी में भी बम बरसा सकता है। राइट सर। बिल्कुल एकदम पिन पॉइंट। सो इसी का एक्सटेंशन ये है, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को और ज़्यादा अचूक बनाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल हुआ। ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन है मेडिकल फील्ड में, जिसमें आप अपने सारे मूवमेंट्स को, सर्जिकल मूवमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट के डिसेक्शन को, और या किसी टिश्यू को अपने को कट करना है तो बिल्कुल प्रिसाइज मिलीमीटर्स में आप डिसाइड करके इसे काट सकते हो। तो वहाँ फिर चूक होने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहती है, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो इस प्रकार से रोबोटिक सर्जरी है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही एक्सटेंशन है, और पेशेंट के लिए बेहतर है हर एस्पेक्ट में। पेन बिल्कुल नहीं होता सर्जरी के बाद में, पेशेंट को 24 घंटे बाद में घर भेज सकते हैं, 7-10 दिन बाद में अपने ड्यूटीज़ रिज्यूम कर सकती है। चूँकि एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट होती है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस नहीं रहते हैं। पेल्विक सर्जरी में कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इंटेस्टाइन की इंजरी हो गई, या यूरेटर की इंजरी हो गई, या ब्लैडर की इंजरी हो गई, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। ये सारे चांसेस रोबोटिक सर्जरी में बहुत कम हो जाते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। तो पेशेंट को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता है रोबोटिक सर्जरी के कारण। सो फ्रेंड्स, सर ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली है कि इसमें एक तो पेन कम होता है, इन्फेक्शन कम होता है, और हम हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको वापस ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पहले ये था कि अगर आज कोई यूट्रस का ऑपरेशन होता था, किसी रिलेटिव को घर पे पहले बुलाना पड़ता था या अरेंजमेंट करना पड़ता था कि केयर टेक कौन करेगा। तो ये जो एडवांसमेंट है ये आई थिंक एक बून है हमारे जनरेशन को जो आज के दौर में है, और हम इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सर, आपने अभी कहा था कि एआई बेस्ड है। आज लोगों के सर मन में ये डर है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, रोबोटिक सर्जरी हो, कि ह्यूमन कनेक्ट इसमें खो तो नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्टर के बोलने से, उसके रहने से पेशेंट को विश्वास होता है। तो क्या रोबोट ये सर्जरी करता है या डॉक्टर वहाँ खुद करता है? देखो, ये मिथ है, और बहुत कॉमनली लोग कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्टर्स का क्या काम है। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी जो है, रोबोट अपने आप कोई सर्जरी नहीं करता। इट्स नॉट लाइक क्लीनिंग द फर्श। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्लोर को क्लीन कर रहे हो रोबोटिक से, ऑटोमेटिकली हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज ए काइंड ऑफ इंटरफेस बिटवीन ए सर्जन एंड ए पेशेंट। कमांड्स सारे सर्जन के थ्रू ही होते हैं, सर्जन की स्किल ही यूज़ होती है, वही डिसाइड करता है कि कौन सा टिश्यू कहाँ डिसेक्ट करना है, कौन सी ब्लड वेसल को लाइगेट करना है, किस टिश्यू को सेपरेट करना है, कहाँ से कट करना है। रोबोट उसको उसके उस मूवमेंट को जो है फैसिलिटेट करता है और प्रिसाइज कर देता है, जिससे कि त्रुटि होने के चांसेस बिल्कुल नगण्य रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोबोट खुद अपने आप से सर्जरी करता है, ये इंटरफेस है बिल्कुल एकदम, और आपके मूवमेंट्स को बहुत प्रिसाइज करके। और इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी में विजन जो होता है वो 3D होता है। आमतौर पे लेप्रोस्कोपी में 2D विजन होता है, और जो गहराई का अनुमान है वो दिमाग में ही होता है, वो अपने को स्क्रीन पे दिखता नहीं है। वो स्किल के साथ जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपके डेवलप होता जाता है, बट आपको अनुमान आधारित गहराई पे ही काम करना पड़ता है। इसमें कई बार नुकसान होने के चांसेस रहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ओवरशूट कर गया, अंडरशूट कर गया, या किसी एडजेसेंट स्ट्रक्चर को डैमेज कर गया। रोबोटिक सर्जरी में ये चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि आपको 3D विजन मिलता है, तो गहराई का भी आपको अनुमान बिल्कुल सहज होता है। तो सर, फ्रेंड्स, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि यहाँ सर्जरीज रोबोट नहीं करते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है। पूरा कंसोल और जो ब्रेन है वो सर्जन का ही है, और उनका एक्सपीरियंस और उनकी एक्सपर्टीज़ ही काम आती है एक सक्सेसफुल रोबोटिक सर्जरी को करने के लिए। सिंस ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, हम सर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि सर, हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ एडवांटेजेस लेके आती है, तो कुछ चैलेंजेस भी लेके आती हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, और अगर हैं तो हम उसको किस परसेंटेज में देख सकते हैं? तो रोबोटिक सर्जरी में चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। एक तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट।
इट इज़ एन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट और बड़े अस्पतालों में उपलब्ध है। दूसरी बात ये है कि रोबोटिक सर्जरी को करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। आपका लेप्रोस्कोपी सर्जरी का अगर वास्ट एक्सपीरियंस है तो आप बड़ी आसानी से उसको सीख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो पेशेंट्स हैं उनको अवेयर भी करना होता है कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं करता है, ये कंसेप्ट भी क्लियर करना होता है। इसके अलावा सारे देखा जाए तो बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरी है वो लग्जरी नहीं रहकर एक आवश्यकता बन जाएगी, क्योंकि प्रत्येक मरीज ये चाहता है कि उसकी सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट ढंग से की जाए और रोबोट से संभव है। फ्रेंड सर ने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली है कि रोबोटिक सर्जरी कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सर्जरी है जो फ्यूचर ऑफ सर्जरी की तरफ हमें लेके जा रही है और पेशेंट के कन्वीनियंस कंफर्ट को देख के ये नई टेक्नोलॉजी आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और डिटेल में या और कुछ रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानना है तो आप बहुत सारे वीडियोस हैं डॉक्टर सीपी दरिच के जो हमने फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाले हैं। एंड स्टिल यू रिक्वायर एनीथिंग या आपको काउंसलिंग करनी है या सेकंड ओपिनियन लेना है सर से, तो आप मंडे टू सैटरडे यहाँ हमारे कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं 01417177717 पे और सर का अपॉइंटमेंट हम ले सकते हैं। बट बिफोर गोइंग वी वुड रिक्वेस्ट कि कोई भी ऐसी चीज़ आप गूगल पे सर्च करके डिपेंड ना रहें। मेक श्योर, सर ने बार बार कहा है कि इसमें एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के अंडर ही ये करनी चाहिए। सो आई थिंक वी आर लकी दैट वी हैव डॉक्टर सीपी दरिच विद अस, and if you require anything related query to robotic surgery, please contact us on our call center. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much.